मेरे प्राण निकले, घड़ी और घड़ियाल बजने शुरू हो जाएं। उसने अपने शिष्यों को यही कहा कि जब मेरी मौत होगी तब तुम्हें पता लग जाएगा कि सारे घड़े और घड़ियाल बजने शुरू हो जाएंगे और तुम्हें ये पता लग जाएगा कि अब मैं वैकुंठों में जा रहा हूँ। जब संत शरीर छोड़ा तो ना घड़ी बजी, ना घड़ियाल बजा, कुछ भी ना बजा और वहीं के वहीं सब देखते रह गए। बोले ये क्या? संत तो कहकर गए थे कि जब मैं प्राण छोड़ूंगा तो घड़ी घड़ियाल सब बजेंगे। सबको बुलाया गया, किसी के समझ में कुछ भी नहीं आया कि कैसे प्राण निकले। एक व्यक्ति बहुत समझदार वो आया तो कहने लगा, मुझे ये बताओ, जब संत ने शरीर छोड़ा था तो संत की चारपाई कहाँ पर थी? शिष्यों ने बताया कि संत की चारपाई आम के पेड़ के नीचे थी और संत, उन्होंने देखा वहीं पर कि संत जहाँ चारपाई लेकर बैठे हैं, आम का पेड़ है, तो उन्होंने देखा कि आम का पेड़ आम पका हुआ है। संत के मन में ये लालसा थी कि आम का पेड़ आम लगा हुआ है और बहुत पका हुआ है, बहुत रसीला है, क्यों ना मैं इस आम को तोड़कर खा लूं। मन में सोच थी और अंत समय में ये प्राण निकल गए और वासना कहाँ चली गई? आम में। जब आम में चली तो वो व्यक्ति कहने लगा, इस आम को तोड़ो। उस आम को तोड़ा गया। जब आम को तोड़ा, उसको काटा, उसमें से एक कीड़ा निकला। जब उस कीड़े को निकाला गया तो तुरंत घड़े और घड़ियाल बजने शुरू हो गए। अभी कथा में सुन रहे थे कि अंत समय जो हमारी वासना होगी हमें वो ही दे मिलेगी। कहते हैं ना, सारी उम्र संतों का काम क्या है? सिमरन करना। और अंत ये मन है ना, यही काबू नहीं आता। पता नहीं कब ये मन कहाँ डोलायमान हो जाए, कुछ भी इस मन का पता नहीं चलता। संतों के हम कह तो देते हैं, संत तर जाते हैं। हमारे प्यारे महाराज जी एक दिन सब बैठे, सत्संग चल रहा है, तो भाइयों को कहने लगे, तुम तो सारी ये समझती हो हमने चोला ले लिया और तर गए, पर क्या पता ये शिष्य ही तर जाएंगे और तुम यूं ही देखते रह जाओगे। कहते हैं चोला डालना एक अलग बात, लेकिन उसको सिमरना अलग बात। अब देखो संत के मन में कितनी बड़ी बात थी कि जब मेरे प्राण निकलेंगे तो ये घड़ी और घड़ियाल बाजेंगे, लेकिन क्या हुआ? नहीं बजा ना, क्योंकि वासना आम में चली गई। जब उस आम में से कीड़ा निकला तो घड़ी और घड़ियाल बज गए। तब संतों को वासा हुआ वैकुंठ में। ऐसे ही हम सब के मन में अगर सत्संग रूपी राम नाम धन हमारे अंदर होगा तो हम भी मुक्ति पा जाएंगे। पता नहीं कौन सा व्यक्ति आकर रामा कहलाए और हम पता नहीं कौन सी वासना में। कहते हैं ना, अंत समय कई बार क्या होता है, मन जाता है बच्चों में, मेरा तो पोता नहीं है, मेरी पोती नहीं है, तो पता नहीं कौन सा श्वास अंतिम। और ये बच्चों के मन में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कौन सी जूनी मिलेगी हमें? सुअर की। सुअर बहुत सारे बच्चे पैदा करता है। और धन के मोह में मरेंगे तो सांप की जूनी मिलती है, क्योंकि सांप धन के ऊपर कई बार कहते हैं ना फन फैला के बैठे हैं, क्योंकि धन के ऊपर फन फैला के वो हाथ ही नहीं लगाता, सांप से डर लगता है। इसीलिए हमारा मन भी कभी भी ऐसे ना डोले। और ये जब तब लगेगा जब हम सत्संग में आकर बैठेंगे, कोई ना कोई शब्द तो हमारे अंदर घर कर जाएगा। कहीं बात हो तो कह सकते हैं ये मैंने सुना हुआ है। आएंगे ही नहीं तो सुनेंगे क्या? पता नहीं कब क्या हो जाए। तो हे पार्थ, मुझ